यह फिल्म पौराणिक कथाओं पर आधारित है जिसका निर्माण पूर्ण रूप से मनोरंजन हेतु किया गया है और इसका उद्देश्य किसी भी मनुष्य या समाज की धार्मिक भावनाओं या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम इस फिल्म में दिखाई जाने वाली किसी भी ऐसी घटना को बढ़ावा नहीं देते जो किसी की भावना को आहत करे। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को सीता के स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता के योग्य समझा जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। कई बड़े बड़े राजा उठकर आए, लेकिन शिव के इस दिव्य धनुष को हिला भी न पाए। और फिर आए राम। इसी के साथ श्री राम और सीता का विवाह तय होता है और यहाँ से शुरू होती है सिया रामचंद्र की कहानी। सीते, वो जीवन बहुत दुखदाई है। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो पछताओगी। हमें कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। लक्ष्मण है मेरी सहायता करने के लिए। दुख? आपके चरणों से अलग रहने से बड़ा दुख मेरे जीवन में और कोई भी नहीं है। जैसे बिना जीव के देह, वैसे ही आपके बिना मैं हूँ रघुवीर। भावनाओं के आवेग में आके तुम बहुत भूल कर रही हो सीते। हे रघुनाथ, जीवन भर साथ रहने का वचन लेकर आपका अकेला वन में जाना क्या अधर्म नहीं कहलाएगा? हे नाथ, आपके धर्म के साथ मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। ठीक है, आप चलिए हमारे साथ सीते। माँ, हमें आज्ञा दीजिए। अरे भरत, भैया, आप अयोध्या वापस आने की मेरी विनती को स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो यदि मैं आपसे कुछ और मांगूं तो आप दे पाओगे? अरे मूर्ख, तू मेरे प्राण भी मांगेगा तो भी इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? आप मुझे आपकी चरण पादुका दे दो भैया। आपका ये राज्य आपके सेवक के पास आपके धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पे कौन बैठेगा? मैं आपकी इस पादुका को आपका राज्य चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और प्रतिदिन इनका आशीर्वाद लेकर ही राज कार्य करूँगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है भरत। इसी तरह वनवास में राम, सीता और लक्ष्मण अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। तमसा नदी के तट पर वह यात्री जैसे रुके थे। वन की कठिनाइयों का धीरज से सामना करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। जनक पुत्री सीता मानसिक व शारीरिक बल का प्रदर्शन करते हुए वन की कठिनाइयों में उनकी हर समय साथी थी। प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। आपके दर्शन पाकर हम प्रफुल्लित हो गए। हम तुम्हारी तब से प्रसन्न हुए हैं। मांगो, तुम्हारी क्या कामना है? अमृतत्व, परमपिता अमृतत्व बनना है मुझे। तुम तो ज्ञानी हो रावण। तुम जानते हो कि विधाता किसी जीव को अमृतत्व प्रदान नहीं कर सकता है, पर तुम्हारी घोर तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम किसी भी स्वर्गवासी या नाशवन के आगे नहीं मर सकते हो। तथास्तु। माता,
गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक रेखा बना दी है। जो भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने का साहस करेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। इसीलिए आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को मत लांघिए। आज्ञा दीजिए माता। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महर्षि। कल्याण देवी, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या आप हमें भोजन करवा सकती हैं? अवश्य महाराज, आप यहाँ ठहरिए, मैं यथासंभव आपके लिए भोजन लाती हूँ। ये लीजिए महाराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना पड़ेगा महाराज, मैं वहाँ नहीं आ सकती। देवी, क्या तुम ये नहीं जानती कि द्वार पर आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है? तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। क्षमा चाहती हूँ महाराज, परंतु मुझे यह शपथ मिली है कि इस सीमा रेखा पार कर मैं वहाँ नहीं आ सकती। बस, तुम हमें दूर से भोजन दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के साथ किया जाता है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे चले जाएंगे, लेकिन बदले में हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं महाराज, आप मुझे श्राप मत दीजिए, मैं ही वहाँ आती हूँ। सीते, तुम जैसी सुंदर स्त्री के आंसू में नहीं देख सकता। तुम इतनी कठिनाइयों में क्यों रह रही हो? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बड़े आदर सम्मान के साथ अपनी पत्नी बनाऊंगा। छी, ऐसे शब्द का प्रयोग करने में तुम्हें लज्जा नहीं आती? कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। चलो मेरे साथ सीते। रावण का वध करके जब सीता राम और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटी तो उन तीनों का भव्य स्वागत किया गया और राज्याभिषेक का आयोजन किया गया। मेरे अयोध्या वासियों, मैं क्षमा चाहता हूँ कि इतने सालों तक मैं आपकी सेवा ना कर पाया। 14 साल वनवास में हमने कई कठिनाइयों का सामना किया, पर आज आप सभी को यहाँ देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो चुका है। राज्याभिषेक के इस अवसर पर मैं यहाँ बैठे हर जवान, बच्चे और वृद्ध को यही कहना चाहता हूँ कि कभी अपने आप को अल्प न समझें। आप अपने आप में पूर्ण और विशिष्ट हैं। इसका सबसे उचित प्रमाण है मेरी धर्मपत्नी सीता, जिसने रावण का वध करके न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक साहस का भी प्रदर्शन किया है। हे रघुनाथ, यह आपका विशाल हृदय ही है कि आप किसी भी प्राणियों के बीच कुछ पक्षपात नहीं करते। हे अयोध्या वासियों, मैं आप ही में बसने वाली एक सरल नारी हूँ। भूमि से उपजी एवं भूमि में पली मेरे आंखों के सामने हो रहे अत्याचार का भला मैं कैसे सहन कर सकती हूँ? रावण जैसे दुष्ट इस संसार में है, परंतु इस विकसित राज्य की प्रगति तभी ही होगी जब प्रत्येक नारी अपने आप को सक्षम समझे, अपने आंखों के सामने हो रहे अनीति के खिलाफ आवाज उठाए। एक नारी एक नर के भर प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती है, केवल आवश्यकता है उसे जानकर मानने की। तभी ही इस राज्य प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होगा। अब राज्याभिषेक की शुभ घड़ी आ चुकी है। सीते, आसन ग्रहण करो। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पिताजी, रावण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है।
धरती के सभी प्राणियों को वह बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। मैं भूमिजा हूँ, मेरा कर्तव्य है इन सभी प्राणियों की रक्षा करना। पुत्री, राम के वन जानते हुए तुम ये कैसे कर पाओगी? पिताजी, रावण आपके जवाब से बहुत क्रोधित है। वह इस चीज का बदला अवश्य लेगा। वह हमें हानि पहुंचाने वन में अवश्य आएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मुझे श्री राम के साथ आप वन अवश्य जाने दें। रावण का वध तो मेरे हाथों ही लिखा है। जनक पुत्री, तुम्हारे साहस का कोई जवाब नहीं। तुम्हारे जैसे पत्नी धर्म और कोई नहीं निभा सकता। विजय भव।